हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली ब्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो आज था अवंशिका का रिज़ल्ट और हमें जाना था आई थिंक सो 10:30 नहीं 11:30 के पास हमने निकलना था घर से। तो उससे पहले जो भी मेरा दिन का काम है, जो भी रूटीन का था, वो सारा मैंने कर लिया। पहले वंशिका का रूम सेटल किया, फिर मैं आ गई थी अपनी लॉबी एरिया को देखने की क्या करने वाला है। और 10 बज गए थे। एक्चुअली नाश्ता बहुत लेट हो गया था इस बार। और अवंशिका को मैंने लगाया था। एक्चुअली जितनी भी छुट्टियां थी, अवंशिका उन दिनों में घर का काम थोड़ा बहुत मेरे साथ हेल्प करा रही थी, जैसे कि बर्तन वगैरह हो गए और शाम की रोटी वगैरह जो भी। तो छोटे छोटे काम काफ़ी हेल्प कराई इस बार इसने। और यहाँ पर मैं उसको पूछ रही थी कि कैसा लग रहा है बेटा, रिजल्ट का डे है तेरा आज, तो कुछ हो रहा है एंजाइटी टाइप कुछ ऐसा। तो कह रही हाँ हो तो रही, आप तंग मत करो मुझे। तो मैं बार बार उसको तंग कर रही थी। तो उसने ना सारा कैमरा ही ख़राब कर दिया मेरा। तो बस यहाँ पर थोड़ी सी मस्ती करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने रूम में। और एज सच 1-2 दिन पहले ही मैंने बेडशीट्स वगैरह बदली थी, तो एज सच कोई घर का काम इतना ख़ास था नहीं। कपड़े वगैरह धोए भी थे मैंने। तो बस नॉर्मल सी रूटीन जो मेरी होती है वही करने वाली थी। और जब भी कहीं जाना होता है ना, तो मुझे यही होता है कि पहले मैं सारा काम वगैरह कर जाऊं। अगर इसका अर्ली मॉर्निंग का भी होता पीटीएम का तो टाइम, तो फिर मैं जल्दी उठकर वो भी काम ख़त्म कर लेती। बट था मुझे ये था कि लिबर्टी ले ली मैंने। और डे भी सैटरडे था, तो फिर मुझे ये था कि आराम से मैं कर लूँगी, बिकॉज सैटरडे मेरा कुछ एज सच दिन में काम नहीं होता है इतना। और बस यहाँ पर बेडशीट मैंने सारी झाड़ ली थी अपनी और उसको अच्छे से बिछा रही थी। तो बेडरूम मेरा भी डन हो चुका था, वंशिका का भी हो गया, मेरा भी हो गया। अब थी बारी अपनी लॉबी एरिया की। तो मैं आ गई। आजकल मनीष ने सफाई अभियान शुरू किया हुआ है। उनको लगता है कि जब भी कोई पैकेट खाली होता है तो वो ऐसे ही रोल करके उसको रबड़ चढ़ाकर फेंकते हैं डस्टबिन में। इससे वो कहते हैं कम जगह वो लेगा वो पैकेट। तो बहुत अच्छा ख्याल है इनका, मुझे ऐसे लग रहा है। तो मैं हंस रही थी, मैं क्या उसको कोई फ़ायदा थोड़ी है, पैकिंग तो फिर भी फेंकनी तो पड़ेगी। तो मुझे कह रहे थे चल आजकल मेरा मन करता है ऐसे उसको रैप करके फेंकने को। तो इट्स हिज चॉइस, उनका अपना मन होता है हर चीज़ में। और ये कुशन कवर्स लिए थे मैंने, तो न्यू लेके आई थी मैं। तो ये डबल साइडेड है, एक साइड इसके ये फ्लोरल है और एक साइड प्लेन है। एक्चुअली इतने दिनों से मैंने फ्लोरल बिछाए हुए थे, तो अब इस बार मैंने चेंज करके उनको प्लेन साइड कर दी और ये ज़्यादा इन्हांस हो रहे थे। तो इस बार ये पहली बार है कि मेरा इतना टाइम निकल गया इनके साथ। और ये इनके फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की थी मेरे बर्थडे पे। तो वो फोटोग्राफर ही थे जिन्होंने एक्चुअली हमारी पिक्स वगैरह ली थी। तो अभी इसको लगाने का ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मनीष को जिस दिन टाइम लगेगा तो देखते हैं कहाँ हैंग करनी है क्या है। तो मैंने इसको सोफ़े के ऊपर ही रखा हुआ है। तो बस यहाँ पर बाकी का भी काम फटाफट से मैं ख़त्म कर रही थी। अपना सारा सोफ़ा वगैरह सब झाड़ के मैंने अच्छी तरह रख दिए थे, तो कुशन्स वगैरह। और अब थी बारी मेरे ये कारपेट की। एक्चुअली ये कारपेट मैंने बिछाया होता है गुच्ची के लिए। गुच्ची यहाँ पर अपने टॉयज़ लेके ना खेलता रहता है कारपेट पे बैठ के आराम से। तो बस इसको पहले मैं ब्रशिंग कर देती हूँ, इसकी जितनी भी माइक्रो डस्ट वगैरह होगी उसमें, तो अच्छे से वो झड़ जाएगी। फिर इसको झाड़ कर मैं अच्छे से सोफ़े पे रख देती हूँ। और इसके ऊपर चप्पल्स वगैरह तो मैं आने नहीं देती बाहर की, बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि गुच्ची यहाँ पर बैठता है। तो मुझे ये होता है वो अपने टॉयज़ के लेके, जैसे सारे टेडीज़ वो अपने यहीं पे फेंक के, कभी उसको लेके घूमता है कभी उसको। तो उसको बड़ा शौक सा चढ़ा हुआ है इसको ना, वो एकदम अपने आप को रब करता है कारपेट के ऊपर। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि उसको ये चीज़ अच्छी लगती है। तो मैंने उस दिन से उठाया ही नहीं। तो बस इसको भी मैं अच्छी तरह एक ब्रश का वाइप दे दूँगी। और इसके बाद फिर बस मेरी बारी थी, झाड़ू मैंने लगा लिया था इसके बाद। और फिर बारी थी मेरी पोछा लगाने की, तो वो भी ऐसा साथ साथ में काम चल रहा था। और गुच्ची को होता है कि मेरे टॉयज़ ऊपर क्यों रख देती है मम्मा। तो बस अभी जब काम सारा हो जाएगा तो उसके बाद एकदम से ये बैठ जाएगा अपना कारपेट पे आराम से टॉयज़ वगैरह से खेलने। तो बस टाइम हो रहा था, तो मैंने वंशिका पहले यहाँ पर उसको बोल दिया था कि बेटा आप नहा लो जाके, तब तक मैं अपना पोछा वगैरह लगा लूँगी, क्योंकि लास्ट यही रह गया था पोछा लगने के लिए। और बाकी तो ऐसा सच कोई काम था नहीं।
तो पोछा डन होने के बाद कम्प्लीटली अब थी बारी जाने की, बिकॉज टाइम हो गया था और अवंशिका थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि हल्की सी परेशान है, उसको एकदम से हो रहा था कि पता नहीं क्या रिज़ल्ट आएगा। तो सेल्फ स्टडी पे है, मैं सच इतना कोई प्रेशर भी नहीं डालती हूँ इस पर, तो बस ऐਵੇਂ ही टेंशन ले रही थी और मुझे ये तो है कि पास तो हो जाएगी ना। और बस यहाँ पर ये ड्रेस मैंने वेयर की थी, एक्चुअली ये काफ्तान है और इसके साथ लोअर था बट वो ख़राब हो गया मेरा, तो मैंने लेगिंग के साथ ही वेयर कर लिया। तो बस हम ताला वगैरह लगाकर घर से फिर आ गए थे, स्कूल पहुंच गए थे। तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया वंशिका का और मुझे भी खुशी थी, उसे नहीं थी, वो थोड़ा कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, बट कोई बात नहीं है, 11th थी, अभी 12th में करेगी, जितना ज़ोर हो सकता है लगाएगी अपना। और बस यहाँ पर हम लोग स्कूल में एक दो टीचर्स को मिले, फ़ोटोज़ वगैरह करवाई। और वंशिका को होता है कि मैं बस फटाफट से मम्मा अभी ले लिया रिज़ल्ट तो घर को चलो, तो यहाँ बड़ी मुश्किल से फ़ोटो करवाई थी उसने कह कर। तो बस अभी 12:30 हम लोग वापस आ चुके थे। मैडम ने फटाफट से अपना जीन वगैरह उतार के बैठ गई अपने कैजुअल कंफर्ट कपड़ों में। उसकी आदत है शुरू से ही कि बस घर आ जाती है, उसकी आदत है कपड़े बदलने पहले नहा लेना है। हाँ, अगर सर्दियाँ हों तो फिर भी थोड़ा स्किप कर देती है। तो जी ये रिपोर्ट कार्ड पहले सबसे पहले उसके पापा का यानी कि फ़ी कार्ड आ गया है। तो बस अभी जो हमारे क्वार्टरली फीसेस जाती हैं वो जाएंगी। और ये थी वंशिका की ग्रुप फ़ोटोग्राफ 11th की। तो एक्चुअली बाकी तो सारे बॉयज़ हैं, इनकी क्लास में सिर्फ 4 गर्ल्स ही हैं। तो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कहाँ है वंशिका। तो अगर आपको दिख रहा है, एक्चुअली लाइट पड़ रही थी उस पर, तो ये रही है वंशिका। तो बाकी सारे तो बॉयज़ ही बॉयज़ हैं। तो जी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया वंशिका के। तो 76.66 आई थिंक, जो 66 आए थे इतने ही थे, तो 78 ही लगा लो आप। हाँ जी 77.2 मुझे अब दिखा है। तो बस प्रमोट हो गई है ग्रेड 12th में। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बच्चा जैसे भी है खुद पे है, सेल्फ स्टडी पे है। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि अच्छा रिज़ल्ट आया है। और कॉपीज़ वगैरह, इसके टर्म्स, हर एक चीज़, प्रैक्टिकल्स हमेशा ही अच्छी ही रहती है। बस यहाँ पर मैंने सोचा चलो ब्लॉग का एंडिंग कर दूँ। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।